सो 1.2 का ये क्या है, आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है। ओके, कोऑर्डिनेट्स देने के बाद आपको जो है ना कुछ सेगमेंट को कंपेयर करना है। जैसे कि हम लोग इन सेगमेंट को कंपेयर करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पर डीई को मुझे कंपेयर करना है एबी के साथ। तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। डी की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज इक्वल टू -7, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई इज इक्वल टू 9। ओके, तो मुझे इन दोनों नंबर्स को देखने पर यह पता चलता है कि जो 9 है वो -7 से क्या है, बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा। क्या फॉर्मूला लिखूंगा? दैट इज डिस्टेंस डी कॉमा ई बराबर डी कॉमा ई इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहां पर ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स हमने कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि 9 इज अ ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स। फॉर्मूले का माइनस, स्मॉलर कोऑर्डिनेट -7, हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 + 7। ओवरऑल आंसर इज हाउ मच, 16। ये हमें मिल गया डी का वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी? दैट इज 16 यूनिट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा सेगमेंट क्या बोला है मुझे, ए बी। तो जो दूसरा सेगमेंट दिया है उसमें भी हमको सेम थिंग इज अप्लाई करना है। पहले मुझे ऐसा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा? -3, करेक्ट। नेक्स्ट बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होगा? इज इट 5? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज 5। अब मुझे मालूम है 5 इज ग्रेटर देन -3। सो व्हाट विल डू, हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला लिखेंगे, ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ओके, अब मुझे बताइए यहाँ पर ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स कौन था? 5। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5। नेक्स्ट फॉर्मूले का माइनस, स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? यस, 8 यूनिट। तो मैं इसे कंपेयर करूंगा, इसको लिखूंगा 1, इसको लिखूंगा 2। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने पर मुझे यह पता चलता है कि 16 और 8 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो हम क्या लिख सकते हैं, दैट लेंथ ए बी यहां पर फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2, लेंथ ए बी इज नॉट इक्वल टू लेंथ डीई बराबर, क्योंकि दोनों की वैल्यू में फर्क है। समझ में आया? लेंथ ए बी इज नॉट इज इक्वल टू लेंथ डीई। इसका मतलब क्या, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन के हिसाब से इसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, क्या? दैट सेगमेंट डीई इज एंड सेगमेंट, हाँ, एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? तो इसके पीछे कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको क्या करना है, दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला वही 1.1 वाला, ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, व्हाटएवर द आंसर यू विल गेट। सो यू हैव टू कंपेयर बोथ सेगमेंट। सेगमेंट का अगर आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब वो दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहां पर देखने पर मुझे ये पता चलता है कि दोनों सेगमेंट का वैल्यू अलग अलग है, और क्योंकि दोनों का सेगमेंट का वैल्यू अलग अलग है इसके लिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल भी नहीं है। अंडरस्टूड? राइट इट डाउन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2। यहां पर वापस से सेगमेंट्स दिए हैं, एक सेगमेंट का नाम है बीसी और दूसरे सेगमेंट का नाम है एडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी लिखेंगे। ओके, हम लोग बीसी का सेगमेंट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी हाउ मच? नाउ टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी एवरीवन। 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर 2। वी ऑल नो 5 इज ग्रेटर देन 2। तो हम यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग यहां पर वो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? दैट इज डिस्टेंस B, C इज इक्वल टू ग्रेटर, क्या? ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पर ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स कौन था बताओ जरा? 5 था। स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स कौन था बताओ जरा? 2। सो आंसर इज हाउ मच? 3 यूनिट। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ, यू कैन से BC, दैट इज 3 यूनिट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज सेगमेंट एडी। यहां पर ध्यान दो सब लोग। तो सेगमेंट एडी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, हम लोग सेगमेंट एडी फाइंड करें। ओके, सेगमेंट एडी। सो नाउ सेगमेंट एडी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हाउ मच?
Coordinate of A -3. -3. Coordinates of B, how much? D -7. -7. And we all know -3 is greater than -7. तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा -3 is greater than -7. ओके, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे? डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके, दैट इज डिस्टेंस A, D इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स. ओके, स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स. तो यहां पर क्या है, बड़ा वाला कोऑर्डिनेट्स कौन है? -3. और स्मॉल छोटा वाला कोऑर्डिनेट कौन है? हाँ, रुक जाओ, तुम लोग लिखो जरा. तो छोटा वाला कोऑर्डिनेट से -7. ओके, तो यहां पर ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एंड आंसर इज हाउ मच? 4 यूनिट्स. एंड वी ऑल नो दिस यूनिट्स आर नॉट इक्वल. ओके, यहां पर क्या दिख रहा है? एक का आंसर 3 आ रहा है, दूसरे का आंसर 4 यूनिट आ रहा है. तो क्या ये दोनों बराबर है क्या? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ओके, समझ में आया? सो इसको कंक्लूड कैसे करोगे? दैट इज BC इज नॉट इक्वल टू AD. जो सेगमेंट BC का वैल्यू है वो AD के बराबर नहीं है. देयरफॉर सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. समझ में आया सबको? नेक्स्ट वाला कर लोगे ना? इसके बाद वाला चलो लिखो. Fine. Come to next question. Point M is a midpoint of AB. If AB is add, find the, you can say, AM. हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका नाम हमें रखना है क्या? AB. ओके, उसके बाद मिड पॉइंट का नाम हमें रखना है M. अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ AB इज हाउ मच? 8. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड AM. सो हम डायरेक्टली इनका रिलेशन लिख सकते हैं कि जो AM है वो AB का हाफ है. उसके पीछे का रीजन क्या है? AM AB का हाफ क्यों है? बिकॉज M इज मिड पॉइंट. अंडरस्टूड? M ने क्या कर दिया? M ने AM और AB, जो दोनों AB के पार्ट थे, उनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. ड्यू टू द M, you can say the AB was totally or equally divided into AM and MB. ओके, तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि जो AM है AB का हाफ है. मुझे किसकी वैल्यू पता है? आई गेस AB की मालूम है, तो मुझे AM मिल जाएगा हाउ मच? 4. समझ में आया सबको? इसका आंसर कितना रहेगा? 4 यूनिट. ओके, अब इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD. पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ CD. यहां पर CP कितना दिया है? 2.5. और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप CD फाइंड करिए. तो हम वही रिलेशन अप्लाई करेंगे. हम क्या कहेंगे कि जो CP है वो CD का क्या है? हाफ है. एंड वाई? बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट. P जो है मिड पॉइंट है किसका? CD का. ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? CP की वैल्यू कितनी है? 2.5. मैंने 2.5 लिख देना है. एंड देन ये 2 यहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 से. यहां पर डिनोमिनेटर था ना, यहां पर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा. और न्यूमरेटर बनने के बाद आपको CD की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 यूनिट. समझ में आया सबको? सो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे. यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सेगमेंट को, देयर आर 3 सेगमेंट्स, एक्चुअली 3 वैल्यूज. द फर्स्ट वन इज अ 5 सेंटीमीटर, दैट इज AB. सेकेंड वन इज अ 2 सेंटीमीटर, दैट इज BP. एंड द थर्ड वन इज बेसिकली 3.4 सेंटीमीटर, दैट इज AP. हम पहले ना नंबर्स को लिख लेते हैं. नंबर्स को क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं. देखो 5, 3.4 एंड 2. 5 इज ग्रेटर देन 3.4, 3.4 इज ग्रेटर देन 2. अब ये 5 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है AB की, तो मैं क्या लिखूंगा? लेंथ AB. 3.4 किसकी वैल्यू है? AP की, तो मैं लिखूंगा यहां पर लेंथ AP. एंड 2 किसकी वैल्यू है? दैट इज लेंथ BP. ठीक है, और हमें जो एरो दिया है ना, जो एरो का डायरेक्शन है उसको सेम रखना है. इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया. कंपैरिजन करने पर हमको ये पता चलता है
कि जो AB है वो बड़ा है AP से, लेकिन AP उसी टाइम बड़ा है किससे? BP से। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो AB है वो AP और BP दोनों से बड़ा है। समझ में आया? एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं कंपैरिजन। अंडरस्टूड? किसी में कुछ डाउट है? लिख लो। ये क्वेश्चन जानने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है। तो सेगमेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू लिमिटेड है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि यहां पर आरपी अगर सेगमेंट है ना तो लिमिटेड है भाई, उसकी वैल्यू इतनी होगी। मुझे मालूम है, देख के मैं बता सकता हूं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, वॉट एवर इट इज। लेकिन अगर कहा गया सेगमेंट की जगह मैंने बोल दिया रे आरपी, तो शुरुआत तो आर से होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पी पे जाके वो एंड हो जाएगा। वो पी से आगे भी बढ़ सकता है और वो आपको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। पी के भी आगे बढ़ सकता है, क्यू के भी आगे बढ़ सकता है। सो कभी भी किसी रे का एंड नहीं होता, हाँ स्टार्टिंग होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि रे आर पी, तो स्टार्टिंग तो आर से होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका एंड पी पे हो जाएगा। वो पी की तरफ जा रहा है, उसका डायरेक्शन पी की तरफ है, ऐसा आपको बोल रहा है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर इसके 1 में आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है अपोजिट रे फाइंड करो किसके? आरपी का। तो आरपी मैं लिख दे रहा हूं, आरपी का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ, करेक्ट। उसके अपोजिट में कौन है? तो शुरुआत आप आर से करना, या तो आप आरएस लिख दो, रे आरएस लिख दो, या तो आप क्या लिख सकते हो? रे आरटी लिख सकते हो। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ PQ एंड RP। इंटरसेक्शन सेट ऑफ PQ एंड RP। तो यहां पर मैंने बोला कि चलो PQ तो इतना है, वो भी रही है ना, और RP ये भी रही है, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों का कोई एंड पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन रे RP जब आगे बढ़ेगा तो उसके रास्ते में PQ आएगा, और PQ तो खुद के पास है। ठीक है? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? दैट रे RP इज अ इंटरसेक्शन, नहीं सॉरी, रे PQ इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रे RP एंड PQ। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है। तो जब क्वेश्चन नंबर 2 में आओगे और आपको पूछेगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, तो आप पहले क्या जाओगे? डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन कहां से है? शुरुआत आर से हो रही है और खत्म कहां पे जा रहा है? मतलब खत्म नहीं, किसकी तरफ जा रहा है? क्यू की तरफ जा रहा है। तो यहां पर दोनों का डायरेक्शन एक ही है। कौन सा? उस तरफ, दैट इज LHS। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? PQ आ रहा है। तो इसके लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? PQ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछ रहा है यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट PQ एंड दैट इज वन QR, करेक्ट। तो जब भी ऐसा होता है ना, आपको जरा देखना है, PQ एक सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट QR है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, तो दोनों का ओवरऑल मैक्सिमम आंसर क्या आएगा? QR ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेगमेंट QR। आप ऐसा नहीं कर सकते कि PQ और QR को ऐड करके आप SR या फिर ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। दोनों को ऐड करना है, मतलब दोनों को यूनाइट करना है। जब आपने दोनों को यूनाइट कर दिया तो आपने ये देखा कि जो PQ है वो QR का ही पार्ट है, तो ओवरऑल आंसर इसका क्या आने वाला है? QR ही आने वाला है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? स्टेट रेस विच यू कैन से QR इज अ सबसेट। मतलब क्या? आपको बोल रहा है कि आप ऐसी रेस फाइंड करिए जिनका QR सबसेट है। तो हम कौन सी रेस फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई QR किसका सबसेट हो सकता है। तो QR सबसेट हो सकता है, पहली बात तो खुद का, क्योंकि मैंने जब आपको सेट पढ़ाया था तो बोला था कि हर एक सेट खुद का सबसेट भी होता है। दूसरा क्या होगा? दूसरा QR सबसेट हो सकता है QS का। दूसरा नेक्स्ट वन QR सबसेट हो सकता है बेसिकली QT का, क्योंकि QR के अंडर में सब आ रहे हैं, सॉरी QR सबके अंडर में आ रहा है। अंडरस्टूड? तो ये चीज आपको याद रखना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। राइट द पेयर ऑफ अपोजिट विद द कॉमन आर। कैसे हम लोग करेंगे? कॉमन आर को लेके अपोजिट रे फाइंड आउट करते हैं। रे ही बोला है ना, तो RP, रे RP एंड रे RS। दूसरा क्या? रे RQ एंड रे RT। समझ में आया? अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। राइट द टू रेस विद द कॉमन पॉइंट S। ओके,
दो रेस के बारे में बताइए जिनका कॉमन पॉइंट एस होगा। तो बहुत इजी है, क्या हो सकता है? रे एस टी एंड रे यस रे एस आर, और भी आप लिख सकते हो एस आर। ओके, और क्या लिख सकते हो? एस पी, रे एस पी। तो बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो रे एस पी का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। रे एस टी का डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले, हाँ, लेकिन केवल एक पॉइंट पे मिल सकते हैं और उस पॉइंट का नाम है एस। तो यहां पर पॉइंट एस इज अ इंटरसेक्ट। इट इज अ लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहां पर? एक आपको बेसिकली फिगर दिया है दैट इज 1.14 और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी। हम बी यहां पर देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि उससे इक्वी डिस्टेंस से कौन कौन से पॉइंट है और उनकी जोड़ियां बनाएंगे। तो पहले मैं लिखूंगा पॉइंट ए एंड सी, करेक्ट? पॉइंट ए और सी क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, सिमिलरली जो सी है वो बी से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। दोनों के बीच में 2 यूनिट्स का गैप है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो दैट इज यू कैन से पॉइंट डी एंड पॉइंट डी, मतलब मैं 4 यूनिट इस तरफ गया तो मैं 4 यूनिट इस तरफ भी जाऊंगा, दैट इज पॉइंट पी। समझ में आया? तो डी यहां पर है और पी यहां पर है। तो ये इक्वी डिस्टेंस यू कैन से बी से कैसे हो गए? क्योंकि बी से 4 यूनिट अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको डी मिलेगा और बी से अगर आप 4 यूनिट इस तरफ जाओगे तो आपको पी मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सो देयर आर बेसिकली 2 आंसर्स। नाउ मूविंग अहेड, राइट द पेयर ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। क्यू कहां पर है? देखो यहां पर। तो मैं अगर क्यू से 2 यूनिट यहां पर शिफ्ट होता हूं तो मुझे क्या मिलता है? पॉइंट आर। और अगर 2 यूनिट यहां पर शिफ्ट होता हूं तो मुझे मिलता है पॉइंट पी। एक ही हो जाएगा। अगर मैं 1 यूनिट शिफ्ट होता हूं तो मुझे मिलेगा पॉइंट यू, और 1 यूनिट यहां पर शिफ्ट होता हूं तो पॉइंट क्या मिलेगा? एल। सो इक्वी डिस्टेंस में आपको 2 अपोजिट साइड में जाना है। समझ में आया? सो ये इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है ना क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि आपको फाइंड करना है डिस्टेंस वी यूवी। ओके, डिस्टेंस यूवी आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा इंग्लिश में लिखोगे, क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ यू। क्या दिखाई दे रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ यू कितना है? कितना है? तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, बट हमें लॉजिकली पता है कि -4 के बाद -5 आता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा -5। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ v कहां पर है? v चेक करिए, c और d के बीच में। c 4 है, d 6 है, तो ये कितना होगा? 5। अब वी ऑल नो 5 इज ग्रेटर देन -5। विल अप्लाई फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस uv इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना है बताओ? 5। फॉर्मूले का माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -5, 5 + 5 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आ गया? 10 यूनिट। अंडरस्टूड? कैसे पता किया हम लोग ने? एक और हम लोग पता करते हैं दैट इज डिस्टेंस पीसी। डिस्टेंस पीसी अगर हमें फाइंड करना है तो हमें लिखना पड़ेगा इंग्लिश में कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना है? बताइए, -2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना है? 4। तो कौन बड़ा है बताओ? 4 इज ग्रेटर देन -2। हम लिखेंगे फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस P, C इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स। आप लिखते रहिएगा आराम से, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स। ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स इज 4, फॉर्मूले का माइनस, नेक्स्ट -2, माइनस माइनस प्लस, आंसर 6 यूनिट्स। बाकी का कर लोगे ना? सो अदर थिंग्स यू हैव टू डू होमवर्क।